हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट के बारे में। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट किस तरीके से काम करती है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का एप्लीकेशन तो आपको पता ही होगा। जनरली आपने देखा होगा रोड्स पर लाइट जो जली रहती हैं, अगर मैनुअली हम देखें तो कोई पर्सन है उसे बुझाता है, जलाता है, लेकिन इस सर्किट की हेल्प से उसके लिए किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रात का अंधेरा होते के साथ ही वो अपने आप ऑन हो जाएगी और जैसे ही दिन होगा, उजाला होगा, वो अपने आप ऑफ हो जाएगी। आइए जानते हैं इसका सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इसमें आप कंपोनेंट देख सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं। तो इसमें हमने 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं जो BC548 जिनका नंबर है। बेसिकली ये ट्रांजिस्टर है NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैं। NPN मैंने यहाँ पे शो कर दिया है और इसका डेटा शीट देख सकते हैं। इसका डेटा शीट है फॉर BC548, 547, 546, ये सभी के लिए सेम डेटा शीट है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये इसका फिजिकल सिंबल देख सकते हैं, 1 2 3, 1 रिप्रेजेंट कलेक्टर, 2 रिप्रेजेंट बेस, 3 रिप्रेजेंट एमीटर। जनरल जो ट्रांजिस्टर होता है उसी तरीके से है। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, मैक्सिमम रेटिंग है। जैसे यहाँ पर कलेक्टर करंट है, ये मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक बियर कर सकता है। पावर डेसिपेशन है 625 मिलीवाट है। ठीक है ना। और ये कलेक्टर बेस वोल्टेज है, उसका दिया है BC548 के केस में 30 वोल्ट है। जैसे कलेक्टर एमीटर है 30, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये सारी इसकी रेटिंग्स हैं। जब आप किसी सर्किट के अच्छी तरह से उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, कोई सर्किट अपनी तरह से डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसके इसमें डेटा शीट्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। तो 2 हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं BC548। उसके बाद एक रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है 100 ओम का। उसके बाद एक दूसरा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है। एक LED हमने यूज़ किया है, लाइट एमिटिंग डायोड LED। आप जानते होंगे, अगर LED बेसिकली एक डायोड है, जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये लाइट एमिट करता है। ठीक है। और एक बैटरी हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद एक हमने LDR, दैट इज़ द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसी की वजह से बेसिकली ये ऑटोमेटिक हो पा रहा है। जो लाइट है, जो LED है, वो ग्लो कर रही है और ऑफ हो रही है बेसिकली इस LDR की वजह से। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, लाइट के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। जब इस पर कोई भी लाइट फॉल नहीं होती है या अंधेरे में होता है, उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्यू मेगा ओम्स में होता है। जैसे इस पर लाइट फॉल होती है, डे लाइट हो और या फिर कोई हाई इंटेंसिटी की हम लाइट फॉल करते हैं, उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, काफ़ी फ्यू 100 ओम्स में आ जाता है। ठीक है ना। 100 ओम हो जाए, 200 ओम हो सकता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका सर्किट है, इसका सर्किट हमने बनाया हुआ है और इसका सर्किट किस तरीके से इसकी सोल्डरिंग की गई है और किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने LDR लगाया है। ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। जब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, इस जगह पर मैंने बैटरी लगाया, पॉजिटिव है वो LED के पॉजिटिव से कनेक्ट है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। जो नेगेटिव है वो भी नेगेटिव से कनेक्ट है, लेकिन बीच में एक हमने ट्रांजिस्टर लगा रखा है। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, उसी केस में ये इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा और LED ग्लो करेगी। तो बेसिकली आपको इसे देखना है कि ट्रांजिस्टर कब ऑन हो रहा है और कब ऑफ हो रहा है। ठीक है। ये ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा, इसे ऑन करने के लिए इस जगह पर बेसिकली जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट होना चाहिए। जब यहाँ पर 0.7 वोल्ट हमें मिलेगा, उस केस में ही ये ऑन होगा। और आप कह सकते हैं बेस टू एमीटर जो वोल्टेज है, बेस टू एमीटर वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट होगा, उस केस में ये ऑन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा उसके लिए इसका इफेक्ट आएगा। तो देखिए, इनिशियली मैंने कहा कि इसे मैं लाइट में ही देख रहा हूँ, इस पर लाइट फॉल कर रही है। तो जब इस पर लाइट फॉल कर रही है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप देख लीजिए, अगर ये इस समय लाइट में है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस देखता हूँ तो आप इसका रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके ये दोनों टर्मिनल हैं, इस पर मैं रेजिस्टेंस देख सकता हूँ कितना रेजिस्टेंस आ रहा है प्रेजेंटली। यू कैन चेक इट। देखिए दोनों टर्मिनल पर लगा रहा हूँ मैं, तो रेजिस्टेंस ये दे रहा है 9.9 किलो ओम, अप्रॉक्स 10 किलो ओम। ठीक है ना। 10 किलो ओम दे रहा है रेजिस्टेंस। तो इस केस में 10 किलो ओम 1 किलो ओम जुड़ जाएगा, 11 किलो ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है। जब इस पर लाइट फॉल कर रही है उस केस में। लेकिन जब इस पर अंधेरा हो जाएगा तो ये 10 किलो ओम नहीं,
ये 100 किलो ओम और मेगा ओम में चले जाएगा, 1000, 1 लाख इस तरीके से, ठीक है ना, 10 लाख ओम्स इस तरीके से चलाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी वैल्यू, इस वजह से यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करता है बेसिकली, ठीक है ना। तो पहला मैं केस कह रहा था कि जब यहाँ पर लाइट फॉल कर रही है, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, 10 किलो ओम में आ गया है, ठीक है ना, और 1 किलो ओम 11 किलो ओम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में बेसिकली 2 जंक्शन होते हैं, एक एमीटर जंक्शन होता है, एक कलेक्टर जंक्शन होता है। हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर है बेसिकली 2 डायोड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं NP और फिर PN, तो एक तो इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो बैक टू बैक 2 डायोड कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है, ठीक है ना, आप पॉजिटिव देख सकते हैं, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और बाकी इस जंक्शन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है, पॉजिटिव का कुछ वोल्टेज आया, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कुछ ड्रॉप होगा। इस जगह पर जो वोल्टेज अवेलेबल होता है वो पर्टिकुलर, जब हमने बैटरी लगाया उस केस में हमने बायसिंग इस तरीके से किया है कि इस जगह पर वोल्टेज है वो कम आता है, इस जगह पर वोल्टेज ज़्यादा आता है। जब यहाँ पर कम आएगा और यहाँ पर ज़्यादा आएगा, P पर ज़्यादा है, N पर कम है, तो रिवर्स नहीं, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है ना। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं ट्रांजिस्टर के, तो ट्रांजिस्टर चला जाता है सैचुरेशन में। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 रीजन में ऑपरेट करता है। एक होता है एक्टिव रीजन में ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और ये जंक्शन है रिवर्स बायस होना चाहिए, उसे एक्टिव रीजन कहते हैं। दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन में ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, जंक्शन है जो एमिटर जंक्शन, और कलेक्टर जंक्शन है, इस जंक्शन को कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। बेसिकली इस पर्टिकुलर सर्किट में ये सैचुरेशन में है, दोनों ही फॉरवर्ड बायस में है। और तीसरा एक रीजन होता है जिसमें दोनों ही ऑफ हों, ये भी रिवर्स बायस में, ये भी रिवर्स बायस में, उसे कहते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। तो ये 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट कर रहा है सैचुरेशन रीजन में। जब सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर इन 2 टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो 0.02 के आसपास आएगा, और वही यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सर्किट में, आप देख सकते हैं जब मैंने बैटरी कनेक्ट किया और इसमें लाइट फॉल कर ही रही है, रूम में अवेलेबल है लाइट, डे लाइट अवेलेबल है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज अगर देख रहा हूँ, तो अब देखिए इसके दोनों टर्मिनल पर मैंने ये लगाया, मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, सॉरी, सबसे पहले हमें इसे, क्योंकि किलो ओम में रेजिस्टेंस थोड़ी हमें मेजर करना है, हमें मेजर करना है डीसी वोल्टेज, ठीक है। डीसी वोल्टेज मैंने सेट किया ऐसे, मेजरमेंट करते समय थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। हमने जो पोलैरिटी आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, माइनस समथिंग आ रहा है, क्योंकि हमने पॉजिटिव ये नीचे लगाया है। आप इसे चेंज करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, कि पॉजिटिव उधर ऊपर वाला है, नीचे नेगेटिव है, तो आपको वोल्टेज दिखेगा कितना आ रहा है, 0.018, ठीक है ना, 0.018, बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन में है, इस वजह से ये वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। इस जगह पर आप देखेंगे तो 0.7 वोल्ट आपको दिखेगा, अप्रोक्स 0.76 ये आ रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0.2 वोल्ट के आसपास आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस जगह पर कितना वोल्टेज है वो आप देख लीजिए, तो उससे आप बता पाएंगे ये, क्योंकि इसे ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, 0.7 वोल्ट होगा तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। अब देख सकते हैं 0.018 आ रहा है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल था। अभी आपने देखा था यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल थी वही यहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होगा, ठीक है, ये ऑफ होगा। तो ये ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि ऑफ है। पहला केस क्लियर है। अब दूसरे केस की हम बात करते हैं कि जब इस पर हम अंधेरा करते हैं तो उसके बाद सर्किट किस तरीके से काम करेगा। जब इस पर हम अंधेरा कर देंगे तो उससे क्या होगा, देखिए एलईडी ग्लो कर रही है, जैसे मैंने इस पर अंधेरा किया
एलईडी ग्लो करे। तो बेसिकली जैसे ही मैं इस पर अंधेरा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस जैसे ही ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। जब इससे पर अंधेरा हम कर रहे हैं उस केस में यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा और उस वोल्टेज को बढ़ने की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। वही हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, देखिए हो रहा है। देखिए इस केस में आप वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं, आ रहा है 0.723 समथिंग, इसी वजह से ये ऑन हो रहा है। अभी आपने पहले केस में देखा था तो इस जगह पर जो वोल्टेज आ रहा था बहुत कम आ रहा था, 0.02 0.018 कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है ना। आई थिंक इसका वर्किंग आपको समझ में आया होगा। हमने सारे एंगल से इसका वर्किंग बता दिया है, किस तरीके से सारे ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बेसिकली ये लगाए हैं, ये इस वोल्टेज को यहाँ पर क्या आना चाहिए इसके बायसिंग के लिए लगाए बेसिकली, कि ट्रांजिस्टर को हमें किस मोड में ऑपरेट करना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ट्रांजिस्टर के साथ जो हम लगाते हैं वो बायसिंग के लिए लगाते हैं। और बायसिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं ज़्यादा तो आप उसका वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसका वर्किंग आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको इसका वर्किंग समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।